हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ये क्या होती है कि जॉन डाल्टन ने क्या किया था कि 1803 में ये थ्योरी दी थी और 1808 में जो इनकी बुक थी ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी उसमें ये पब्लिश हुई थी। इसके बेसिस पे इनके एक्सपेरिमेंट कौन कौन से थे? ये थे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इनमें से हम देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले है हमारा लॉ ऑफ प्रोपोर्शन वाला। तो इसमें देखिए कि क्या बता रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब कि जैसे कि अगर दो एलिमेंट मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें जो कंबाइन होने वाले मासेज हैं वो सिंपल हॉल रेशियो में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि सिंपल वे में बताऊं कि सेम एलिमेंट कभी भी डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं। इन कंपाउंड में क्या होगा कि एक एलिमेंट का मास हम फिक्स रखकर दूसरे एलिमेंट का मास को सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। जैसे कि होल नंबर रेशियो 1:1 में हो गया, 1:2 में हो गया, 2:3 में हो गया। इनमें जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन से हम दो कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि एक तो बना ले हम CO, एक बना ले CO2। तो इसमें क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है कि इसमें होता है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नहीं सॉरी कार्बन, प्लस में क्या होता है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इसमें होता है CO2 में 12 ग्राम ऑफ कार्बन और ये प्रेजेंट होता है कितना, ये यहाँ पे 32 प्लस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक का मास कांस्टेंट रखा और इसके मास का जब हम रेशियो लगाएंगे तो 16:32 काटेंगे तो 1:2 आ गया। मतलब क्या है, ये होल नंबर रेशियो है। ये ये किसको प्रूव करता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। ठीक है, सेकंड आता है हमारा, सेकंड सेकंड देखते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या है कि जो मास है वो ना तो बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। केमिकल रिएक्शन में टोटल मास रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट का इक्वल होता है। जैसे कि आप H2O का एग्जांपल ले सकते हैं। H2 में H2 प्लस O2 क्या देता है हमें? वाटर देता है, वाटर मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, 2 यहाँ पे लगा दो, 2 यहाँ पे लगा दो, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ जो मास होगा वही यहाँ मास होगा। यहाँ पे 1 नहीं सॉरी 2, 1 into 2 प्लस 16 गिव 18, 2 प्लस 16, यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18, दोनों तरफ मास सेम है। ये क्या प्रूव करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्शंस के पहले जितना मास था रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास रहेगा। एटम बस रीअरेंज होते हैं, खत्म या नए नए बनते हैं। ठीक है, ये था हमारा प्रूफ था कंजर्वेशन ऑफ मास का। अब उसने एक नेक्स्ट चीज डिस्कस की थी, डेफिनेट प्रोपोर्शन वाली। उसमें क्या है कि कोई भी कंपाउंड है वो हमेशा सेम फिक्स्ड रेशियो में बनता है। जैसे चाहे वो कहीं से भी लो, एक पर्टिकुलर कंपाउंड में एलिमेंट को रेशियो फिक्स होता है। उस कंपाउंड को दुनिया के किसी भी कॉर्नर से लेकर जाओ आप, उसका कंपोजिशन सेम ही होगा। जैसे कि वाटर है, वाटर का एग्जांपल लो। वाटर में क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो है वो हमेशा 1:8 होता है। चाहे वो चाइना का पानी हो, चाहे वो इंडिया का पानी हो, चाहे US का पानी हो, चाहे वो ओशियन या सी का पानी हो, कहीं पे भी हो, उसका हमेशा जो मास का रेशियो है वो 1:8 ही होगा। ये होता है डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये था हमारे पास ये हमारी फर्स्ट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बन गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम कि पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट्स देखेंगे हम कि सबसे पहली है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। डाल्टन ने क्या बोला कि सारा मैटर जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी एटम से बने होते हैं। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम आर इंडिविजिबल होते हैं, मतलब उन्हें और छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते हैं।
बाद में पता चला कि ये तो बोला ही उसने कि भाई एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। फिर उसने उसके बाद भी ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनकी डिस्कवरीज हुई। तो ये लिमिटेशन में भी हम पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। डोल्टन के हिसाब से क्या था कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स सेम मास के होंगे, सेम मास होगा सबका, सेम साइज होगा और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले होते हैं। केमिकल रिएक्शन में बिल्कुल सेम तरह बिहेव करेंगे, जैसे कि ये 100% सही नहीं है। अब ये सेम एलिमेंट के आइडेंटिकल होते हैं। इसमें देखो हम आइसोटोप्स का एग्जांपल लें तो ये फेल हो सकता है, 100% सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें आइसोटोप का एग्जांपल लेंगे वो हम आगे लिमिटेशन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट के एटम जैसे कि डिफरेंट मास होगा, डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट रिएक्टिविटी रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल लूं मैं, कार्बन एटम है, ऑक्सीजन एटम से पूरी तरह डिफरेंट है। जैसे कि कार्बन एटम अलग है, मतलब ये आपस में बराबर नहीं होते। ऑक्सीजन एटम अलग है, नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन एटम अलग है। इसी की वजह से डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट केमिकल बिहेवियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एटम कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे कि H2O है, जैसे मैं एग्जांपल लूं H2O का। H2O में क्या है कि हाइड्रोजन तो 2 की रेशियो में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट है, मतलब डिफरेंट हॉल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होंगे। डोल्टन ने बोला था कि एटम फिक्स्ड सिंपल हॉल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे कि वाटर का एग्जांपल ले लिया, या आप ले सकते हो कार्बन, CO2 का एग्जांपल ले लो, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन की क्या होती है, कार्बन भी एक और ऑक्सीजन CO2, मतलब 1:2 में कंबाइन हो रहा है। ये इसको प्रूव करता है। नेक्स्ट आता है कि एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के उसमें क्या होगा कि कोई नया एटम बनता नहीं है, एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता, एटम किसी दूसरे एलिमेंट का भी नहीं बन जाता, एटम सिर्फ रीअरेंज होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ वाटर का, तो वो सिर्फ रीअरेंज होता है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने वो एग्जांपल दिया था H2O को, वो किसके में प्रूफ में दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। अब आता है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसमें क्या क्या है कि डोल्टन ने गिव ए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डोल्टन ने केमिकल लॉज का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था। फिर क्या है, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एटम्स एज रियल पार्टिकल। पहली बार एटम्स को रियल पार्टिकल माना गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि इसने क्या किया था, लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एटॉमिक मॉडल्स। मॉडर्न जो एटॉमिक मॉडल थे जैसे कि थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर की फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट हुई थी, इन्हीं इससे ही स्टार्ट हुई थी, मतलब डॉल्टन से ही। अब है हेल्प केमिस्ट अंडरस्टैंड हाउ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। समझ आया कि एलिमेंट कैसे कंबाइन होते हैं, इसने दूसरे केमिस्ट की हेल्प की थी उसमें। मॉडर्न केमिस्ट्री की स्टार्टिंग या शुरुआत इसी से हुई थी, जो हमारा डॉल्टन्स थ्योरी है, इसी से। अब देखते हैं लिमिटेशन क्या क्या है। लिमिटेशन में सबसे पहले लिमिटेशन है एटम आर डिविजिबल। हमें पता है एटम डिविजिबल है, लेकिन डोल्टन ने क्या बोला था, डोल्टन कहता है कि जो एटम है वो इनडिविजिबल होते हैं। लेकिन बाद में डिस्कवर हुआ कि एटम के अंदर तो और भी चीजें प्रेजेंट होती हैं। एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर। बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए एटम्स को स्प्लिट किया जा सकता है। ये थी इसकी पहली लिमिटेशन या कमी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर
आर नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं होता, बट इसने बोला था, डोल्टन ने ये पॉइंट आइसोटोप्स ने गलत प्रूव कर दिया। जैसे कि आइसोटोप ने गलत प्रूव की कैसे किया था कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 35 होता है, एक क्लोरीन 37 होता है, दोनों का मास अलग है पर एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है बट जो मास है वो डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, मास डिफरेंट और एलिमेंट सेम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे नॉट बी कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट नहीं हो सकता। अब आइसोबार का एग्जांपल ले लो, इसमें इसमें हमने एग्जांपल लिया था आइसोटोप्स का, इसमें हम आइसोबार्स का एग्जांपल ले सकते हैं। आइसोबार्स का एग्जांपल कैसे लेंगे, आइसोबार्स के डिस्कवर होने के बाद पता चला कि डिफरेंट एलिमेंट का मास तो सेम हो सकता है, जैसे कि आर्गन है, आर्गन का मास कितना होता है 40 होता है, जबकि कैल्शियम होता है उसका भी मास 40 होता है, दोनों का एटॉमिक मास सेम है। नेक्स्ट आता है, एटम कैन कंबाइन इन फ्रैक्शनल रेशियो, फ्रैक्शनल रेशियो में भी कंबाइन हो सकते हैं। डोल्टन ने बोला था कि रेशियो ऑलवेज होल नंबर ही होता है, आप जैसे मैंने पहले बताया था होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होंगे, बट क्या है इसमें कि फ्रैक्शनल रेशियो में भी प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ कंपाउंड्स में इफेक्टिव रेशियो फ्रैक्शनल आ जाता है, जैसे कि एग्जांपल लें हम ग्लूकोज का, ग्लूकोज में क्या होता है C6H12O6 ये होता है, तो मतलब इसका क्या होगा कि इसमें C कितनी बार है, यहाँ पे C6 12 6 1 2 1 1:2:1 में प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी गलत प्रूव हो गया था इसका। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे दो एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है, दोनों मिलके दोनों एटम फॉर्मेशन कर रहे हैं वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा पोस्टुलेट है, एटम आर रीअरेंज हो सकते हैं, ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना मास था इनका, हाइड्रोजन का एक मास होता है 1 × 2 एटम है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास होता है ऑक्सीजन का मास होता है 16, एक है प्रेजेंट तो 16 ही आ जाएगा। फिर वाटर आता है, वाटर में क्या होगा 2 तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है प्लस, और ऑक्सीजन कितने हैं 16, तो मतलब 18 यूनिट। अब इसका भी मास 18 है और इससे साइड वालों का भी मास 18 है, मतलब ये कौन सा लॉ प्रूव करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और कौन सी पोस्टुलेट है इसमें, एटम आर रीअरेंज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये था हमारी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें समझने में या किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर watching my video. Please like, share and subscribe. Chemistry classes by Nisha Benwal.